नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र में न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, बुधवार के दिन शाम को कुछ असामाजिक तत्व जो हमारे प्रिय गणेश भगवान है उनके पेंडाल में महाप्रसाद का कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था। वो असामाजिक तत्व वहाँ जा करके काफ़ी हुड़दंग किए, प्रसादों की फेंक किए, दहशत फैलाने के लिए उन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया। तलवार भाले, यहाँ तक कि कुल्हाड़ियाँ, ऐसे अनेक प्रकार के हथियार लेकर के उन्होंने जो रोडों के ऊपर में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उसके ऊपर में हमला ठोक दिया। कई गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए, कई गाड़ियों को नुकसान किया। यानी इस तरीके से माहौल कर दिया कि किसी प्रकार से शांतता भंग होना चाहिए। जो इस पर एरिया में किया उस एरिया का नाम है शांति नगर। शांति नगर इलाके में जा करके शांतता भंग करने का जो कार्य किया, इस तरीके से किया कि पूरा माहौल वहाँ पे भयभीत हो गया था। इसको देखते हुए पुलिस बल वहाँ एक प्रकार से इतनी पहुँची कि पूरा वो क्या बोलते क्षेत्र जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि जब ये घटना घटी, ये जो घटना हुई, दूसरे दिन जो नेशनल अखबार हैं उन लोगों ने उस मामले को कवर नहीं किया। बड़ी दुख की बात है। पता नहीं क्या बात है, चाहे ऊपर से आदेश हो या जो भी हो, लेकिन ये आदेश इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए ये सोच कर कि शांतता भंग हो। क्योंकि सवाल ये उठता है कि हमारे हिंदू धर्म का जो भी पर्व होता है, त्यौहार होता है, अगर उसको शांति ढंग से अगर हम लोग मना रहे हैं, हमारे लोग मना रहे हैं, वहाँ पे कुछ इस तरीके से जो समुदाय है वो सुनने में भी आया कि वो 15-18 लोग गिरफ्तार हुए और मुस्लिम समाज से आते हैं। और ये लोग जानबूझ करके इस तरीके से जब हरकत करते हैं, क्योंकि ये हरकत जो थी बुधवार को उन्होंने किया और उसके 2 ही दिन बाद में ईद आ रही थी। ये हरकत ये सोच के भी की जा सकती है कि आज हम इनके इसमें अगर ये चीज़ें करते हैं तो कल चल के ईद आ रही है, ये लोग भी हमारे साथ, यानी दंगा भड़काना चाहिए, भड़कना चाहिए, फैलना चाहिए। इस मानसिकता वाले जो लोग होते हैं उस पर पुलिस ने सख्ती से पेश आना चाहिए। ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए, क्योंकि अभी साल भर नहीं हुआ है इस तरीके से एक हादसा हो चुका है जिसमें हिंदू और मुस्लिम का दंगा भड़कते, यानी ये बड़ी दुख की बात है। हमारे यहाँ जो ये चीज़ें हो रही है इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि गृह विभाग कहीं कमज़ोर पड़ रहा है या पुलिस आयुक्त कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता। पुलिस आयुक्त एक प्रकार से देखने में और उनके बातचीत के ऊपर से उनके क्या बोलते कार्य प्रणाली को देखते उन्हें कई प्रकार से कई वो भी किया, अपराधियों को धर दबोचने के लिए, कई प्रकार से जो भू माफिया उनको पकड़ने के लिए कई सारी चीज़ों की उन्होंने प्लानिंग किया। लेकिन तकलीफ वही होती है जिस क्षेत्र में ये सारे दंगे होते हैं, ये हमले होते हैं, प्रकार होते हैं, उस थाना अंतर्गत जो भी थाना निरीक्षक आता है, मुझे तो ये लगता है वो थाना निरीक्षक कमज़ोर होता है। तो सबसे पहले पुलिस आयुक्त ने इनकी कमर कसना चाहिए, इनकी नकेल कसना चाहिए। जिस क्षेत्र में ऐसे ऐसे दंगे भड़क रहे हैं, जिस क्षेत्र में इसी तरीके से कार्रवाई हो रही, उस पुलिस थाना निरीक्षक के ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए और उसको प्रमोशन के बजाय उसका डिमोशन करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। कुछ अपराधी तो ऐसे होते हैं कि उन्हें देख करके लोग घबराते हैं। कारण क्या होता है कि वो तो एक अपराधी है, लेकिन वो अपराधी शाम को 7-8-9 बजे के बाद में उसी पुलिस थाने के जो जाने माने कर्मचारी होते हैं, चाहे वो डीबी स्क्वाड का हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट थाने का वो, उनके साथ में चौकों में, बियरों बारों में इधर उधर बैठे हुए नजर आते हैं। जब पब्लिक उनको देखती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो बदमाश है और ये तो पुलिस अधिकारी के साथ में, कर्मचारी के साथ बैठ करके शराब पी रहा है। इससे भी मैसेज बहुत गलत जाता है। पुलिस आयुक्त ने इसके ऊपर में विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो बदमाश है, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका कर्मचारी अगर उनके साथ में नजर आता है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ तक कि जितने अपराधी हैं शहर में माने जाने गिने हुए, उन लोगों के मोबाइल भी ट्रेस करना चाहिए कि इनकी दिन भर में किन किन लोगों से बातचीत होती है, ताकि ये समझ में आए कि हमारे डिपार्टमेंट के कितने कर्मचारी इसके साथ में जुड़े हुए हैं। साफ ही समझ में आता है इसका मनोबल क्यों बढ़ रहा है। जब तक कि अपराधी को पुलिस का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक के अपराधी का मनोबल बढ़ता नहीं था। एक जमाना ऐसा था कि पुलिस के क्राइम ब्रांच के जो सिपाही होते थे उनको देख के अपराधी की फटती थी। अगर वो देख ले कि वो भर्रा सिंह आ रहा है, वो फलाना आ रहा है, वो बीरे मेजर आ रहा है, तो 3 किलोमीटर भागते थे। लेकिन आज की ये कंडीशन है, अपराधी भागते नहीं, उनको आवाज़ दे के अपने साथ में बैठाते हैं। ये चीज़ें बंद होना चाहिए तो अपराध के ऊपर वैसे ही अंकुश आ जाएगा। मेरी पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल साहब से ये नम्र विनती है कि आप इसके ऊपर भी पहनी नज़र बनाइए। धन्यवाद।